शुभ कर्म करने का विचार करते रहना, अंदर विचार ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अपने घर गृहस्थी के बारे में विचार कभी नहीं आना चाहिए कि ये कर ले, वो कर ले, प्लानिंग, वो तो सब हो ही जाएगा, वो तो श्री हरि कर रहे हैं। ये पिंड है, इसके अंदर दया, ये उमड़ते रहना चाहिए, इसी का चिंतन। जैसे एक सांसारिक प्राणी घर मकान बच्चों की चिंता कितनी करता है, चिंता करता, हाय कैसे होगा, हाय ये हो जाए, फिर ये हो जाए तो मैं ये कर लूं, तो मैं वो कर लूं। नहीं, उस तरह वैष्णव जो होता है उसका ये स्वभाव होना चाहिए। वैष्णव है तो स्वभाव होगा ही उसका, जीवों के लिए सोचना, कल्याण कैसे होगा, क्योंकि भगवान उससे कराते हैं, वो करता नहीं है। हाँ, सब भूत हिते रहता। अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना होना, मन में दया रखना, शुभ कर्म करने का विचार करते रहना, किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी खेद न मानना, कोई कुछ कह दे दुख नहीं मानना, सदैव श्री नारायण जी का स्मरण एवं ध्यान करना, हमेशा सत्य बोलना, सच बोलो, झूठ नहीं। हम अपने झूठ क्यों बोलते हैं कि हमें कोई अरे कैसे कह दे ये बात, जल्दी निकलता नहीं लोगों से सत्य, बोल नहीं सकते, हमें कोई ऐसा समझेगा, यही तो है, खाली इतना ही तो है कि हमें कोई ऐसा समझ लेगा। समझ लेगा तो समझ लेगा, तो तुम सत्य तो बोलो तुम, और तुम जो हो ऐसे, तो प्रभु नहीं देख रहे तुम्हें। किसी के गलत बता देने से, किसी के गलत सोचने से क्या हो जाएगा, हम बहुत अच्छे हैं या हम बहुत बुरे हैं, जैसे हो वो बात बोलो, क्योंकि सब में व्याप्त है वो, और सब में वही व्याप्त है। तुम भेद से दूसरे को देख रहे हो, तुम अपने परमात्मा से ही बातचीत करो ना, तुम्हारा व्यवहार तो उसी से होना चाहिए केवल। तो कह रहे हैं कि सदैव श्री नारायण जी का स्मरण एवं ध्यान करना, सत्य बोलना और धैर्य धारण करना, धीरज रखो। ये नहीं स्थिति जैसी भी आई तो अपने धर्म को भूल गए हैं, कुछ का कुछ करने लग गए परिस्थितियों बस। संतोष रखना, किसी वस्तु की इच्छा न करना, तथा श्री हरि की सेवा पूजा में चित्त को लगाए रहना, वस्तु की इच्छा न कर, ये सतोगुण के लक्षण। ये जीव के अंदर अगर ऐसी स्थिति है तो वो सतोगुण के लक्षण। सुंदर स्त्री, उत्तम वस्त्राभूषण, श्रेष्ठ स्थान, उपवन आदि संसारी सुखों की इच्छा रखना, अभिमान के कारण किसी का कहना न मानना, यश प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करना। यश प्राप्ति के लिए एक शुभ कर्म उधर भी है, वहां यश प्राप्ति के लिए नहीं है, ये अपना यश प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करना, तथा शक्ति एवं धन बढ़ाने का उपाय करते रहना, धन बढ़ जाए हमारा, उसके उपाय करते रहना। रजोगुण के लक्षण है ये, रजोगुण के लक्षण। अधिक क्रोध, अधिक लोभ, मिथ्या वचन बोलना, झूठ बोलना, जीव हिंसा करना, कुकर्म करना, मांगना, निर्लज्ज होकर परस्पर कलह करना, आठों प्रहर आलस्य में भरे रहना तथा अधिक सोना, ये लक्षण तमोगुण के हैं। संपूर्ण वस्तुओं को अपना समझना, मेरे तेरे का विचार करना तथा मन में अहम भाव रखना, यह बात तीनों गुणों के मिलने पर होती है। जब तीनों गुण होते हैं तब यह बात होती है कि मेरे तेरे का विचार होता है और अहम भाव अपने अंदर अहम होता है। कुछ कार्य करने पर, कुछ भी कार्य करने, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मेरा घर, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा 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 ऐश्वर्य, मेरा स्टेटस संसार में, मैं हूं, मेरा कुछ है, मैं भी ऐसा हूं। ये बात तीनों गुणों के मिलने पर होती है। जब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों होते हैं उसके, सतोगुण के प्रताप से मेरा ध्यान तथा स्मरण करने वाले व्यक्ति को किसी वस्तु की कामना नहीं रहती है। कह रहे हैं कि सतोगुण के प्रताप से, जिसके अंदर सतोगुण होता है, तो उस सतोगुण के प्रताप से मेरा ध्यान तथा स्मरण करने वाले व्यक्ति को किसी वस्तु की कामना नहीं रहती। मेरा ध्यान करता है उसको, इसलिए किसी भी वस्तु की कामना, इच्छा नहीं रहती है कि मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए, मैं ये कर लूं, मेरा ऐसा हो जाए, नहीं।
हे उदो, ये तीनों गुण आठों प्रहर एक समान न रहकर निरंतर घटते बढ़ते रहते हैं। रजोगुण कभी तमोगुण आ गया, कभी सतोगुण आ गया, परिस्थिति अवस्था। सतोगुण की अधिकता में मन में हर्ष एवं ज्ञान की उत्पत्ति होती है जब सतोगुण अधिक होता है। रजोगुण की अधिकता में संसारी सुखों की इच्छा होती है तथा तमोगुण की अधिकता में चिंता, क्रोध, नींद तथा आलस्य की वृद्धि होती है। उस समय चित्त जीव हिंसा तथा अधर्म करने की इच्छा भी रखता है। जगना सतोगुण, सोना अथवा स्वप्न देखना रजोगुण तथा उदास होकर चिंतित बैठ जाना तमोगुण का लक्षण होता है। जगना, ज्यादा से ज्यादा जगता है, ये सतोगुण का लक्षण है। सोता बहुत कम है। और सोना कह रहे हैं, सोना अथवा स्वप्न देखना ये रजोगुण का है, और उदास होकर चिंतित होकर बैठ जाना तमोगुण का लक्षण है। जानना चाहिए, थोड़ा भोजन, सात्विकी भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा रखना राजसी। थोड़ा भोजन सात्विकी है, ये भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा रखना ये राजसी है, तथा अजीर्ण को उत्पन्न करने वाला भूख से अधिक भोजन करना ये तामसी गुण का लक्षण है। भूख से अधिक भोजन करना। आत्मा इन तीनों गुणों में मिश्रित होते हुए भी सबसे भिन्न रहता है। सतोगुण गुणी स्वभाव वाले प्राणी स्वर्गलोक के सुख का उपभोग करते हैं। रजोगुणी स्वभाव के लोग अपने कर्म के अनुसार सुख दुख का भोग करते तथा जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। तमोगुणी भाई उनको सुख भी मिलता है, अपने कर्मों को साथ किसी कर्म जन्म कराए तो सुख मिलता है, फिर कहीं दुख मिलता है, वो कर्मों के अनुसार से, और फिर उसके बाद फिर वो भोगते हैं आकर के। तमोगुणी स्वभाव के लोग पशु आदि 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अपने कर्म के अनुसार नरक का घोर दुख उठाते हैं। जो लोग संसार से विरक्त तथा मेरे चरणों के भक्त होते हैं, संसार से विरक्त और मेरे चरणों के भक्त होते हैं, वे मेरे पास वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। बोलो गोविंद भगवान। गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वन में रहना सतोगुण, गृहस्थ आश्रम में रहकर संसारी सुखों की कामना करना रजोगुण तथा जीव हिंसा पाप आदि को तमोगुण का रूप समझना चाहिए। मेरी पूजा तथा स्मरण में लीन रहने को निर्गुण धर्म कहा जाता है। ये निर्गुण धर्म है, मेरी पूजा और मुझ में लीन रहना, ये निर्गुण धर्म है। हे उद्धव, इस प्रकार सभी जीवों तथा सभी कार्यों में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के लक्षण विद्यमान रहते हैं। संसार की कोई भी वस्तु इनसे बाहर नहीं है। अतः जो लोग इन तीनों से विरक्त होकर मेरी निर्गुण भक्ति तथा पूजा को अपनाते हैं, वे ही मेरे समीप पहुंचने के अधिकारी, जिनको कोई इच्छा नहीं रह जाती है, और जो स्थिति जो मैं उनके जीवन में व्यवस्था करता हूं वो उसी में मस्त रहते हैं, और मेरे परायण रहते हुए मेरा भजन करते, मेरा चिंतन करते। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, जिस मनुष्य को मुझसे मिलने की इच्छा हो वो कभी भी लंपट, चोर, कृपण, लंपट और चोर, कृपण, जुआरी, इस संसार से प्रीत रखने वाले एवं अधर्मियों के साथ रहने वाले लोगों से प्रेम न रखे। उसे साधु महात्माओं की संगति करनी चाहिए, जिससे श्री नारायण जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। जिस प्रकार राजा पुरुरवा उर्वशी अप्सरा की प्रीति में पड़कर नष्ट हुआ था, उसी प्रकार संसारी मनुष्य स्त्री तथा लंपटों से प्रीति करके अपना परलोक बिगाड़ बैठते हैं। अतः हे उद्धव, तुम कभी भी ऐसे लोगों की संगत में मत बैठना है, वहां यही चर्चा होगी। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप मुझे राजा पुरुरवा का वृतांत सुनाने की कृपा करें। श्री श्याम सुंदर बोले, हे उद्धव, राजा पुरुरवा का जन्म इला नामक स्त्री द्वारा हुआ था। वो उर्वशी नामक अप्सरा से प्रीत करके गंधर्व लोक में रहा था। उसकी कथा 9वें स्कंद में कही गई है। अब तुम वो कथा सुनो जिस प्रकार उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गंधर्व लोक में रहकर उर्वशी के साथ विवाह करते हुए राजा पुरुरवा को जब सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए तो भी उसका मन विषय भोग से नहीं भरा। तब एक दिन उसे मेरे इच्छा के अनुसार ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरी इच्छा, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है।
उस समय उसने अपने मन में यह विचार किया कि मैंने इतने समय तक कामदेव के वशीभूत रहकर संसारी सुखों को भोगा, परंतु अभी तक मेरी इंद्रियों की वासना नष्ट नहीं हुई। भोगता जा रहा हूं, जितना भोग रहा हूं उतनी इच्छा जागृत हो रही है। जिस प्रकार घृत डालने से अग्नि की ज्वाला निरंतर बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों को जितना अधिक सुख दिया जाए उतनी ही तृष्णा और बढ़ती है। बोलो गोविंद भगवान। इसको जितना आप दीजिए, इसको जितना आप करिए उतना ही चाहता है। मैं बुद्ध का पुत्र तथा अत्यंत ज्ञानी एवं प्रतापी राजा था, परंतु उर्वशी के प्रस्थान करते समय मैं उसके पीछे नग्नावस्था में ही उठकर इस प्रकार चल दिया जिस प्रकार गधी के पीछे गधा दौड़ता है। अब देखिए उसको अपनी सारी भूलें समझ में आ रही। उर्वशी ने मुझे, भगवान कह रहे मेरे वो क्या कहते हैं, भगवान की इच्छा, मेरी इच्छा से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। उर्वशी ने मुझे अपने वश में इस प्रकार कर लिया जिस प्रकार की मदारी बनाकर मदारी बानर को वश में कर लेता है। मैं ऐसे उसके वश में हो गया, मदारी बानर के वश में हो जाता है। उसके भोग विलास में पड़कर मैं ऐसा अंधा हो गया कि मुझे छोटे बड़ों की लज्जा भी नहीं रही, निर्लज्ज हो गया। सातों द्वीपों के सहस्त्रों राजा जो कि मेरे अधीन रहते थे, मेरी इस मूर्खता पर निरंतर हंसते रहते थे। यह सत्य ही है कि जो कामी पुरुष स्त्री के वशीभूत हो जाता है, उसे उचित अनुचित तथा भले बुरे का विवेक नहीं रहता। वो अपने तेज, बल, ज्ञान तथा धर्म को नष्ट कर बैठता है। मल मूत्र रक्त आदि से भरी मांस की पुतली रूपी स्त्री पर मैं ऐसा बावला हो गया कि जहां एक और इंद्र आदि देवता भी मुझसे युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, वहीं एक स्त्री ने मुझको पराजित कर दिया। मैं उसकी प्रीति में पड़कर अपने को ऐसा भूल गया कि स्वयं उसी स्त्री के द्वारा उपदेश दिए जाने पर भी मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। मनुष्य जिस शरीर को अपना समझता है वो मृत्यु के उपरांत किसी काम नहीं आता। अतः यही उचित है कि वो संसारी माया मोह से विरक्त होकर श्रीहरि के चरणों में ही अपना ध्यान लगाए रहे। भगवान ने कहा ये बात कि मृत्यु के समय मुझे ध्यान रखो, मुझे मेरा जो नाम ले लेता है, लेकिन ये इसका राज है कि जो जीवन भर अभ्यास करता है, तड़पता है भगवान के लिए, वही मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाता है। चाहत जिसको सब कुछ छोड़ करके जो भगवान के लिए तड़पता है, सारी क्रियाओं को करते हुए भी जो तड़पन उसको भगवान के लिए होती है, उसी के मुख से निकलता, क्योंकि भगवान निकलवाते, क्योंकि इंद्रियां तो वहां काम नहीं करती भैया, नहीं करते, इंद्रियों से नहीं करता, जीव वहां नहीं रह जाता है, वहां भगवान ही वृद्धावस्था हो या जैसी हो, भगवान उसके बुलाते। जिसको वास्तव में, जिसने चिंतन कभी जगत का किया ही नहीं, जिसने जगत को पाने के लिए कभी तृष्णा की ही नहीं, उसी को मृत्यु के समय भगवान का ध्यान आता है। ऐसी दशा मनुष्य जिस शरीर को अपना मान समझता है वो मृत्यु के उपरांत किसी काम नहीं आता। अतः यही उचित है कि वो संसारी माया मोह से विरक्त होकर श्री हरि के चरणों में ही अपना ध्यान लगाए रहे। हे उद्धव, इस ज्ञान के प्राप्त होते ही राजा पुरुरवा उर्वशी के प्रेम को त्याग कर गंधर्व लोक से पृथ्वी पर आ गिरा। तदुपरांत उसने श्री नारायण जी के चरणों में मन लगाकर मुक्ति पद को प्राप्त किया। अस्तु हे उद्धव, स्त्री में प्रीति रखते हुए यदि यज्ञ तप तीर्थ व्रत दान धर्म आदि कर्म किए जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होता। अगर घर मकान स्त्री पुत्र आदि से प्रीति रखते हुए इच्छा करते हुए और फिर ये सब किए जाए जप तप इत्यादि, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि चाहत तो हमें किसी, ये तो केवल कर्म मात्र रह जाते हैं। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग अज्ञान रूपी समुद्र में पड़े हैं उन्हें सत्संग को नौका के समान पार उतारने वाला जानना चाहिए। सत्संग अंधे को आंख के समान है। बहुत यही हो ही रहा है, भजन कर रहे हैं खूब है, तिलक लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और पता चला जवान में कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों किसी भी इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है, न रसना पे है न श्रवणेंद्रिय पे है, कहीं नहीं, जो मर्जी में याद ही कर रहे हैं।
जो मर्जी में आने पा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब हो रहा है। अभी इंद्रेश जी बोल रहे थे, कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे कि कह रहे थे कि तुमको ये राज बताते हैं कि तुम कुछ भी ना करो, तुम जब तब भगवान का ध्यान चिंतन कुछ ना करो और गोविंद जी को केवल अच्छा अच्छा भोजन पवा दो, तो तुमको सब मिल जाएगा। लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। अच्छा मान लो किसी के पास नहीं है, वो भोजन नहीं करा पा रहा है, तो वो क्या सोचेगा? हाँ ये भी है। भाव वाला मानसिक तो भाव से पवा दो, वो ठीक है, हाँ ये कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं अच्छा भोजन पवा दो भगवान को बना बना करके, तो वो भाव तो बाद में बताया होगा, उस वक्त नहीं। हाँ वो ऐसे तो भाव में, हाँ वो तो भाव की बात। प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, तो सभी कहते हैं ये बात। शास्त्र पुराण चिल्ला रहे हैं, वो तो सभी चिल्ला रहे हैं। यही कहा ही जा रहा है कि भाव से, वो जो भाव की जो भक्ति है वो तो, और भाव में ही तो करना है। भाव हमारे अगर, वही तो ये भी बता रहे हैं कि अगर भाव हमारे कहीं और है और भक्ति कर रहे हैं तो क्या फायदा? बिन भाव तो कुछ है ही नहीं है? बिन भाव तो बेकार है। कह रहे स्त्री पुत्र अगर उनमें ध्यान लगाए आपका, और आप जब तब सब कर रहे हैं तो व्यर्थ है। लेकिन बढ़िया बढ़िया भोजन पवा दो, सत्संग की भी आवश्यकता नहीं है। ये हम नहीं सत्संग तो हम नहीं मानते। नहीं भोजन ही खाली बोला है, वो तो फिर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो भोजन केवल करा दे। हाँ एक अभी वीडियो आया था, सही कह रहे हैं आप, केवल भोजन बोला है साहब, सही कह रहे हैं आप। ये वीडियो मैंने भी सुना, फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ ये बात बोली हमने भी सुनी। उसमें दीदी उनका ये भाव था कि आप अगर कोई आपको कुछ नहीं करते हो, आपके दिल में रहकर मेरे को अच्छा पवाऊँ बना के, जो आपकी क्षमता है सूर्य दिवस वो अच्छे पवा रहे हो, तो प्रभु आपसे उसी में खुश हो जाएंगे। ये उनका भाव था। खुश हो जाएंगे बेटा, लेकिन सत्संग की बहुत जरूरत है। हाँ सत्संग, सत्संग का मतलब क्या समझते हैं आप? भीड़ को नहीं कहते सत्संग। सही बात। सत्संग किसी भी निर्देश में आप रहें, किसी भी संत महात्मा, किसी साधु संत के निर्देश में होना बहुत जरूरी है। ये बात है, जड़ ये है। अनुशासन बहुत जरूरी है। आपके प्रत्यक्ष में नहीं है कोई, आप किसी शास्त्र पुराण के संरक्षण में रहिए। संरक्षण बहुत आवश्यक है। सही बात। उसमें ये नहीं आपने अच्छा पवा तो रहा, अच्छा अभी काम तू गलत कर रहा है, फिर आपकी, अरे आपका चित्त जो है ना कभी भी बिगड़ सकता है। अब हमारे अंदर दया नहीं है, अच्छा पवा के पा रहे हैं। तो एक शेफ निकल जाएगा। बिन सत्संग विवेक ना होई, सुलभ ना होई। ऐसी स्थिति है। हे उदो, इस ज्ञान की प्राप्त होते ही राजा पुरुरवा उर्वशी के प्रेम को त्याग कर गंधर्व लोक से पृथ्वी पर आ गिरा। तदुपरांत उसने श्री नारायण जी के चरणों में मन लगाकर मुक्ति पद को प्राप्त किया। अस्तु हे उदो, स्त्री में प्रीति रखते हुए यदि यज्ञ तप तीर्थ व्रत दान धर्म आदि कर्म किए जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होता। अब ये भाव की तो बात है। सही बात है। भाव अगर हमारी नहीं हो तो कुछ भी कर रहे हैं, सब व्यर्थ है। सत्य। भक्ति तो भाव से ही है। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान कह रहे हैं। उद्धव, बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग अज्ञान रूपी समुद्र में पड़े उन्हें सत्संग को नौका के समान पार उतारने वाला जानना चाहिए। सत्संग अंधे को आग के समान है। जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान का भला चाहते हैं, उसी प्रकार सत्संग संसारी प्राणियों के लिए कल्याण के निमित्त होता है। और सत्संग नित्य और नैमित्तिक होना चाहिए। एक क्षण के लिए अगर हमने सत्संग को त्यागा तो ये ऐसी स्थिति है कि 2 मिनट में इधर से उधर हो जाता है, खाई में गिरा देती तुरंत। इसको सत्संग का संग हर समय चाहिए। वो बताता रहता है। ये चाबुक है, चाबुक है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा नहीं कि एक बार इंद्रिय विरक्त हो गई तो हो गई, नहीं। बार बार इसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, बार बार हर क्षण।
सकते हैं वो- तो उससे भ्रष्ट हो गए इसी चक्कर में। बिल्कुल। बीच-बीच में। सही बात वायु के वेग से भी तीव्र है ये। बहुत तीव्र है। इसकी डोर परमात्मा के चरण में लगा के वही सत्संग है। जब तक नहीं लगाएंगे बिगड़ जाएगा ये मन। बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। अपने शरीर तथा स्त्री आदि का मोह दूर हो जाता है। उस स्थिति में मनुष्य सब प्रकार की वासनाओं से विरक्त होकर अपना मन श्री नारायण जी के चरणों में लगाता है। जब सत्संग से, और सत्संग कहा गया कि नित्य नैमित्तिक करिए, होना चाहिए, हर समय होना चाहिए सत्संग। जैसे फसल बढ़ती है तो खरपतवार भी बढ़ती है, बढ़ते हैं, उसको बुराई सफाई करनी श्री नारायण जी के चरणों में लगता है, लगाता है, तब मुक्ति पद को प्राप्त करता है। जब तक इस माया रूपी स्त्री, पुत्र, धन आदि की तृष्णा का त्याग नहीं किया जाता, तब तक स्वप्न में भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। स्वप्न में भी नहीं होती, विरक्त नहीं, वैराग्य नहीं हो सकता। संसारी मनुष्यों का दुख से उद्धार करने वाली वस्तु मेरी भक्ति है। बोलो गोविंद। जो की संसारी जय हो। मनुष्य है वो मेरी भक्ति करके ही सबसे पार पा सकते हैं। इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो प्राणी नरकवास से बचना चाहे उसे सत्संग करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं उद्धव से, सत्संग से विरक्ति मिलती है तथा विरक्त पुरुष मेरा स्वरूप हो जाता है। कृपा, जय हो, जय हो। विरक्त पुरुष मेरा स्वरूप हो जाता है। जो विरक्त है संसार में, उसको जो कुछ नहीं चाहिए, जो चल रहा है बस उसी में संतुष्ट है, वो जो मिल रहा है जिस स्थिति में। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा, हे दीन बंधो, ब्रह्मचारी एवं वानप्रस्थ का धर्म तथा योग तप आदि का साधन अत्यंत कठिन है। फिर आपकी पूजा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। अस्तु ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति तथा वेदव्यास जी ने वेद तथा शास्त्रों में आपकी पूजा की अनेक विधियां लिखी हैं। सो आप मुझे बताने की कृपा कीजिए कि आपकी पूजा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जिसे करके संसारी मनुष्य भवसागर से पार उतर सके। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, मेरी पूजा का कोई अंत नहीं है, परंतु मैं तुम्हें उसके संबंध में संक्षेप में कुछ बताता हूं। सुनो, मेरी पूजा की एक विधि वेद में तथा दूसरी तंत्र शास्त्र में लिखी हुई है। मनुष्य को उचित है कि वो प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम मेरा तथा अपने गुरु के चरणों का ध्यान करे। जय हो। तदुपरांत संध्या, तर्पण, जप आदि करके मेरे सगुण रूप का पूजन करे। मेरे सगुण रूप की मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पहली प्रस्तर यानी पत्थर की, दूसरी काष्ठ की, तीसरी स्वर्ण की, चौथी रजत यानी चांदी की, पांचवी पीतल की, छठवीं तांबे की, सातवीं पृथ्वी पर बने हुए चबूतरा आदि की तथा 8वीं मिट्टी की। इनमें से किसी भी प्रकार की मूर्ति का सम्यक रूप से पूजन करना उचित है। उपयुक्त प्रकार की मूर्तियों के भी 2 भेद होते हैं, एक चल, दूसरा अचल। जिस मूर्ति को सिंहासन से उठाकर स्नान कराने के उपरांत पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, चाहे उसे चल समझना चाहिए, तथा जो मूर्ति मंदिर में इस प्रकार स्थापित की हुई हो कि फिर उठ ना सके, उसे अचल जानना चाहिए। अस्त इन दोनों प्रकार की मूर्तियों को स्नान कराने के उपरांत चंदन लगावे तथा वस्त्र आभूषण पहनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करके दर्पण दिखावे। पृथ्वी पर जो चबूतरे आदि बने हो उनका पूजन करते समय सर्वप्रथम मेरा ध्यान धरना चाहिए। तदुपरांत उपयुक्त अन्य क्रिया, कुछ चबूतरे वाली भी मूर्ति बताई ना कि लोग कुछ स्थान को भगवान की मूर्ति जानते हैं तो उसका भी मार्जन करें, उसको भी स्नान त्याग कराए, चंदन त्याग लगाए, वहां का जल ले अपने को। अन्य क्रियाएं करनी चाहिए। जो लोग मेरी मानसी पूजा करना चाहे उन्हें उचित है कि वे अपने मन में मेरे चाहे जिस स्वरूप का ध्यान धरकर मूर्ति पूजा की ही भांति ध्यान में धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करें। हे उद्धव, मेरा पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, गदा, पद्म, शारंग, धनुष, बाण, नंद, सुनंद, पुणे, सुशील, गरुड़, विशुक, सेन, सुनाम, ये 9 पार्षद दुर्गा, गणेश, वेदव्यास तथा इंद्र आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। भोजन की जो वस्तु स्वयं को अधिक प्रिय हो उन सब को बनाकर मेरा भोग लगावे। यदि प्रतिदिन सब वस्तुएं ना बन सके तो अन्नकूट आदि पर्व के दिनों में 36 प्रकार के सभी व्यंजन
अवश्य बनाने चाहिए। अगर रोज ना बना सके, जैसे अब ये गोवर्धन पूजन आ रहा है, इसमें बनावे। हम लोग गोवर्धन पूजन की सोच रहे हैं, हम वो छोटी सोच रहे हैं गोवर्धन पूजन हो जाए, तो हमारी इच्छा है गोवर्धन पूजन में अब की कैसे लाएंगे भोग, वही जैसे छोटे छोटे डलियों में या उनमें कर करके वो भर भर के लाएंगे, चाहे कोई कटोरी में ले आएगा, वो भी सब वहाँ लगा करके ऐसे रखा जाएगा। उन्हें ऐसे करके बनाते, सोच रहे हैं अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो उनमें सफ़ेद चादर बिछा के और गिरिराज जी के सामने भोग लगा दिया जाएगा। हाँ, तो भगवान को कम से कम एक ही दिन ऐसा भोग लग जाए। साष्टांग दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना, इस प्रकार तथा जल एवं उचित है मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करे। जब तक पूजन करे तब तक मेरे ही चरणों में अपना मन लगाए रहे तथा पूजन से निवृत्त होने के उपरांत 3600 प्रकार के सभी व्यंजन अवश्य बनाने चाहिए। जो लोग प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हो, उन्हें उचित है कि वे आह्वान तथा विसर्जन के मंत्र का पाठ अवश्य करें। मिट्टी की मूर्ति, गंगा जी के किनारे बहुत से लोग भगवान की मूर्ति बनाते हैं, आह्वान करते हैं, पहले बनाते हैं और जब पूजन कर लेते हैं, भोग वोग सब कर देते हैं, धूप दीप नैवेद्य वस्त्र इत्यादि, फिर उसके बाद विसर्जन का भी करते, तो विसर्जन का मंत्र भी होना चाहिए। हवन करते समय अग्नि में भी मेरे ही स्वरूप को देखना चाहिए तथा जल एवं सूर्य को भी मेरा ही रूप जानना चाहिए। जब तक पूजन करे तब तक मेरे ही चरणों में अपना मन लगाए रहे तथा पूजन से निवृत्त होने के उपरांत मुझे साष्टांग दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपना दास जानकर मेरा उद्धार करें। इस प्रकार प्रतिदिन पूजन करने के पश्चात चरणामृत का पान करे, तदुपरांत जिस वस्तु का भोग लगाया जाए उसी प्रसादी को ग्रहण करे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, मेरे लीला चरित्रों को सुनना तथा दिन रात मेरे ही भजन में लीन रहना सर्वोत्तम समझना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान। भगवान ही करा रहे हैं, सब प्रभु ही करा रहे हैं। पता नहीं क्यों मन में आई कि गंगा जी के किनारे प्रभु विचरण करते हैं, भगवान अपना नाम सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा, तो वही बस शुरू हो गए सहस्त्र नाम सुनाने में भगवान। जो मनुष्य धनी हो उन्हें उचित है कि वे अपने धन द्वारा मेरी मूर्ति के मंदिर बनवावें तथा उसका व्यय चलाने के लिए पृथ्वी, गांव, वन, बाग आदि को उसे समर्पित कर दें। मंदिर के अर्थ में दान की हुई भूमि अथवा अन्य किसी वस्तु को बेचने अथवा किराए पर उठाने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। हे उद्धव, मैं भक्ति एवं प्रेम द्वारा केवल जल मात्र चढ़ाने से ही जितना प्रसन्न होता हूं, उतना भक्तिहीनता की अवस्था में असंख्य द्रव्य लगाकर हरि मंदिर आदि का निर्माण कराने पर भी प्रसन्न नहीं होता। हृदय से जो मेरे लिए कुछ भी कर दिया जाए, मैं उसी से बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रकार से मेरा पूजन तथा सेवा करते हैं, उनके सम्मुख 18 सिद्धियां हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। देव स्थान आदि बनवाने वालों को पुण्य का जितना फल प्राप्त होता है, उतना ही फल उस देव मंदिर की पूजा करने वालों एवं उसके निर्माण में सम्मति देने वालों को प्राप्त होता है। सम्मति देने, जो कहते हैं हाँ हाँ ऐसा कर लो, हाँ हाँ ऐसा कर लो, है जैसे अभी हमने कहा कि बड़ा दिल रोता है, पूरा वही अभी चल रहा था, वही सब हो गया कि बेटा बड़ी दिल रोता है कि कैसे इनको कुछ पवा दें। सबने कहा हाँ हाँ, सबने उसमें हाथ लगा दिया। हम लोग रात्रि को बना बना के लाएंगे, हैं? एक दिन एक का होगा, एक दिन एक बनाएगा भोजन, वहां पाएंगे। जो लोग किसी दूसरे के द्वारा दान दी गई पृथ्वी को ब्राह्मण से छीन लेते हैं अथवा देव स्थान के चढ़ावे को, यानी भगवान पहले ही प्रकट कर देते, प्रकट हो जाते हैं भगवान, फिर वो व्यवस्था कराते हैं। देखो साक्षात भगवान वही कर रहे हैं, जैसी जैसी शिक्षा देते वही करते हैं। भगवान कह रहे हैं हाँ, बताते हैं कि ऐसा करो, वही इच्छा जागृत हो जाती है हृदय में, वही चिंतन होने लगता है। अथवा देव स्थान के चढ़ावे को जबरदस्ती छीन लेते हैं
अथवा ऐसा कार्य करने की सम्मत देते हैं, वे 60 सहस्र वर्षों तक कीड़ा बनकर विष्ठा में पड़े रहते। जो मना करते हैं या जो चाहते नहीं हैं, सहायता नहीं करते इन कामों की, तथा उनका कभी भी उद्धार नहीं होता। श्री मुरली मनोहर बोले, हे हमें तो लगता है इसीलिए भगवान हमारे मुख से कहलाते हैं कि सब कानों में पड़े और तुम लोग बिल्कुल चैतन्य हो जाओ, करना है सबको। बहुत बड़ी वही बोलते, बहुत बड़ी कृपा है। वही दिखाई दे रहा है कि समष्ट गुरु वही व्यष्ट गुरु से बलवा रहा है। अब देखो वही बोल रहे हैं कि नहीं। हम लोगों ने सोचा था कि जिस दिन हम लोग का समाप्त होगा तो ललिता कह ले दीदी कुछ भोजन पवा के बना के वहां पवा देंगे। हमने कहा हाँ ठीक है बेटा, लेकिन हमारे मन में थी कि ये कार्य सब करते, वो देख लो सबको हो गया। कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा। अब सब एक एक दिन बनाएंगे, बढ़िया, बहुत सुंदर। और उनको ऐसे सब करते, भंडारा एक दिन करके चले आते हम लोग हैं, और उनको रोज मिलेगा, इतने दिन तो मिल ही जाएगा ना। बहुत बड़ी कृपा। और पाता तो इंसान उतना ही है, एक पेट भर के पा लेता है एक बार में। कितनी सुंदर व्यवस्था है। गिरिराज जी को प्रणाम करो, बोलो गिरिराज धरण की जय। गिरिराज जी अपना भंडारा गंगा जी किनारे करा देंगे। जो पात्र हो, जिसको चाहिए वो करना चाहिए। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, ज्ञानी मनुष्य को किसी की निंदा अथवा स्तुति नहीं करनी चाहिए। उसे सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानना चाहिए। पराई निंदा करने वालों को नरक का वास अवश्य मिलता है। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वो अपना चित्त एकाग्र करके हरि पूजन करते समय अपना मन किसी दूसरी ओर न लगावे। शरीर में जिस शुद्ध आत्म पुरुष का निवास रहता है उसी का सदैव स्मरण करते रहना रहे। अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रहे कि श्री नारायण जी अपनी माया के गुणों द्वारा इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करते हैं। जब कोई मनुष्य केवल मुझे ही सत्य तथा संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने लगता है, तब उसका मन सब ओर से विरक्त होकर मेरे चरणों में लग जाता है। जय हो। इसके विपरीत यदि आत्मा मन तथा इंद्रियों के साथ मिल जाता है तो संसारी प्रीति में पड़कर माया मोह से अलग नहीं हो पाता। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखता है, परंतु जागने पर वे सभी मिथ्या प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार इस संसारी व्यवहार को भी मिथ्या जानकर केवल श्री हरि के नाम को ही सत्य समझना चाहिए। संसारी व्यवहार को ये मिथ्या जान करके हर्ष, विषाद, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रीति, वैर, जन्म, मरण आदि सभी माया के गुण नहीं है। आत्मा इनसे पृथक रहती है। यह संपूर्ण संसार नष्ट अथवा भानुमति के खेल के समान मिथ्या है। न तो यह आदि में था और न महाप्रलय में ही वर्तमान रहेगा। हमने बताया ना कि भगवान सब जीवों जब सृष्टि रचते हैं तो सारे जीव उत्पन्न होकर के सब अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं, और फिर जब महाप्रलय होता है तो भगवान सबको समेट करके अपने सीने पर सबको समेट लेते हैं। कोई जीवात्मा कहीं नहीं, सब भगवान के उदर में ही रहती। सब जितनी लीला हो रही है ये सब भगवान के उदर में ही, तरह तरह की लीला। कल बताया ना भगवान ने कि जो ऋषि मुनि ब्रह्मा इत्यादि जो जैसे हैं, जिनके अंदर वृंदावन बिहारी लाल की, जिनको जैसा जैसा जिनका मन है, जैसा जैसा भाव होता है वो वैसा वैसा वर्णन करते हैं भगवान की लीला का। भगवान की सृष्टि क्रम चक्र एक ही तरह का रहता है। मेरी राधा रानी बड़ी कण कण में समाये। अरे वो तो पुष्प हृदय में गिर जाते हैं ना, आकर के हृदय में समा जाते हैं। यही पुष्प तो कृपा के पुष्प ही तो इकट्ठा होते जाते हैं जीव के हृदय। कृपा, हमने कहा ना कृपा, कृ यानी कृष्ण खींचता है अपनी ओर तत्व, और पा कृष्ण को पाता है वो जीव। तो कैसे पाता है? वो तो मिले मिलाए, लेकिन इस कृपा का अनुभव करता है।
उसको कृपा जो कहता है ना कृपा है, तो कृपा कैसी है? वो भगवान के होने का अनुभव करता है जी, उसको कृपा कहते हैं। कृष्ण को पाता है, वो क्षण क्षण पाता है, क्षण क्षण आनंदित होता है, प्रसन्नता बढ़ती जाती, दिन दिन बढ़त समाये, वो कृपा है भगवान की। वो कृष्ण को पाता है, वो उद्धव जी से यही कह रहे हैं। बहुत सुंदर है। शरीर में जिस शुद्ध आत्म पुरुष का निवास रहता है, उसी का सदैव स्मरण करता रहे। अपने हृदय में यह विश्वास, उनका निवास है हृदय में, उन्हीं का ही चिंतन करता रहे। अपने हृदय में विश्वास बनाए रहे कि श्री नारायण जी अपनी माया के गुणों द्वारा इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करते हैं। अभी बताया हमने कि भगवान ही उत्पत्ति करते हैं, स्थिति पालन करते हैं, और फिर वही सबको अपने में विलीन कर लेते हैं। जब कोई मनुष्य केवल मुझे ही सत्य तथा संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने लगता है, तब उसका मन सब ओर से विरक्त होकर मेरे चरणों में लग जाता है। सब कुछ जब मिथ्या समझने लगता है, तब उसका मन मेरे चरणों में लग जाता है। इसके विपरीत यदि आत्मा मन तथा इंद्रियों के साथ मिल जाता है, आत्मा मन और इंद्रियों के साथ मिल जाता है, तो वो संसारी प्रीति में पड़कर माया मोह से अलग नहीं हो पाता। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखता है, परंतु जागने पर वे सभी मिथ्या प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार इस संसारी व्यवहार को भी मिथ्या जानकर केवल श्री हरि के नाम को ही सत्य समझना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए उनका, इसी को सत्य जानना चाहिए। हर्ष, विषाद, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रीति, वैर, जन्म, मरण आज सभी माया के गुण हैं। ये सब माया के गुण हैं। आत्मा इनसे पृथक रहती है। यह संपूर्ण संसार नट अथवा भानुमति के खेल के समान मिथ्या है। ना तो यह आदि में था और न महाप्रलय में ही वर्तमान रहेगा। अतः मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा इस संसार की प्रीति तथा इंद्रियों की तृष्णा को काट देना चाहिए। इंद्रियों की जो तृष्णा लगी है, अरे ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे, एक स्वप्न सा देखता है ना, वो एक कहीं ना कहीं उसके अंदर चित्र बनता है। नहीं बनना चाहिए। चित्र क्या बनना चाहिए? प्रभु के चरण है, आनंद है, मस्त है, भक्तों के लिए कैसे कैसे पाया है। देखो नरोत्तम ठाकुर का आनंद लो, कैसे हर समय देखो कैसे वहां बैठे हुए हैं। गोपाल भट्ट जी कैसे भजन कर रहे हैं, भगवान कैसे मिल गए उनको, है? भगवान के बाल रूप का दर्शन करो, भगवान की रास लीला का दर्शन करो, निकुंज लीला का दर्शन करो, भगवान की कैसे भगवान गोपिकाओं से आवेष्टित है चारों ओर से। इसका चिंतन होना चाहिए रात में, तब भगवान का आनंद आता है, तब नाम निकलता है भगवान का मुख से। जिस प्रकार स्वर्ण से निर्मित आभूषणों के नाम अलग अलग होते हैं, परंतु उन सबको गलवा देने पर केवल स्वर्ण ही रह जाता है, उसी प्रकार इस संसार के आदि मध्य तथा अंत में स्वर्ण रूपी श्री हरि ही शेष रह जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोलो संतन की जय हो। तो जो जैसे कह रहे हैं कि आभूषणों के तो बहुत रूप है, लेकिन अगर उनको गलवा दो तो क्या निकलेगा? सोना। उसी तरह जितने ये भगवान के स्वरूप है, जितने भी जीव है संसार में, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, हरि बोल, हरि, उनको उनमें सब में श्री हरि ही है। मध्य तथा अंत में स्वरूपी श्री हरि ही शेष रहते हैं। उन्हीं की इच्छा से विभिन्न नामधारी संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति होती है। महाप्रलय होने पर यह संपूर्ण संसार नष्ट होकर सभी जड़ चैतन्य जीव श्री नारायण जी के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात जितने भी जड़ चैतन्य हैं वो सब लीन हो जाते हैं इसमें। जिस प्रकार
सड़क पर पड़े हुए सीप के टुकड़े को चांदी समझकर कोई लोभी उठा लेता है तथा बाद में सीप जानने पर लज्जित हो जाता है। चांदी का टुकड़ा समझ चमकती सीप उठा लेता है और बाद में देखता है अरे ये तो कौड़ी है, सीप है। उसी प्रकार इस संसार की गति को भी मिथ्या समझना चाहिए। ये गति, इसकी गति ऐसी है, इसकी गति अच्छी नहीं है। ये जब मिलेगा ना, जब ध्यान आएगा, हाय हमने ये क्या किया था, उसी में मस्त थे, अपने को बड़ा ऐश्वर्यशाली समझते थे। मैं उड़ते हुए बादल आकाश में किसी प्रकार की मिलावट नहीं कर पाते। जिस प्रकार आकाश में उड़ते हुए बादल आकाश में किसी प्रकार की मिलावट नहीं कर पाते, उसी प्रकार निर्विकार आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहने पर भी सबसे पृथक बना रहता है। मनुष्य को उचित है कि वो अपने मन को माया के गुणों से विरक्त रखकर श्री नारायण जी के चरणों में इस प्रकार लगावे कि उसे किसी भी संसारी वस्तु की अभिलाषा शेष ना रह जाए। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा मन लग जाए कि अब कुछ बचे ना, थोड़ा भी है कि अभी हमें ये चाहिए। जिस प्रकार औषधि का सेवन करने से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार मन तथा इंद्रियों को वश में रखने से संसारी तृष्णा एवं मोह नष्ट हो जाता है। तृष्णा, संसारी तृष्णा और मोह। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसका तप तथा स्मरण आदि करना व्यर्थ है। स्मरण भी भगवान का करना व्यर्थ है। हो रहा है लेकिन अगर इंद्रियां वश में नहीं है तो बेकार है। अभी कुछ बनने की चाहत है? प्रभु जी आए और सोचे अरे हम तो ब्याह गद्दी बैठे हैं, हम आसन कैसे दे दे। नहीं, तुम कुछ नहीं हो। तुम कौन हो? कुछ नहीं। मैं एक्सप्लेन कर देते हैं, शायद दिमाग ना जाए। रहो तड़ से अधिक। कुछ नहीं हो, मांस का पिंड, सड़ा हुआ मांस है ये भैया, कोई औकात नहीं है इसकी। परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो जाने वाले जीव को अपने शरीर तथा संसार से कोई प्रेम नहीं रहता। कह रहे हैं परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो जाने वाले जीव को अपने शरीर तथा संसार से कोई प्रेम नहीं रहता। जो मग्न हो जाता है, ये सत्य है, नहीं रहता प्रेम। अतः चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हर समय श्री नारायण जी के चरणों में ही अपना चित्त लगाए रहना चाहिए। श्री नारायण जी के खाते पीते, सोते उठते बैठते हैं हर समय। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के अंधकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति से अज्ञान दूर हो जाता है। कुछ अपने लिए नहीं, चाहत खत्म, तृणवत, सबके चरणों पे लौटो। कुछ नहीं, बिल्कुल भिखारी की तरह रहो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एक श्याम सुंदर का स्मरण, एक उनको आसन, वो मेरा है। इस जगत की कुछ भी वस्तु को देखा और कहा मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हारा ये शरीर भी नहीं है, सड़ा गला शरीर है तुम्हारा। किसको कहते हो मेरा है? जन्म ना हो, मैं के कारण जन्म होता है, फिर से हो जाता है। लेकिन जब भगवान की दया होती है तब फिर उनका आवागमन भगवान की इच्छा से, साधु संतों का जीवन भगवान की इच्छा से होता है। वो सेवक है भगवान के, आवागमन होता है उनका।
कल्याणार्थ होता है। हे उद्धव, योग तथा तप में विघ्न पड़ जाने पर गति नहीं होती, परंतु मेरे भक्त से यदि कुछ अपराध बन जाए तो मैं उसका दूसरे जन्म में उद्धार कर देता हूं, दूसरे जन्म में उद्धार कर देता हूं। जब तक शरीर में आत्मा रहती है तभी तक इंद्रियों में चलने फिरने आदि की सामर्थ्य उसको प्रसाद दे दो। शरीर में जिन देवताओं का प्रकाश रहता है उनसे भी आत्मा पृथक रहती है। जिस शरीर में जिन देवताओं का प्रकाश रहता है उनसे भी आत्मा पृथक रहती है। अतः ज्ञानी एवं योगियों को यह उचित है कि वे अपनी आत्मा में ध्यान लगाकर संसारी माया मोह से अलग रहें। ऐसे मनुष्यों से यदि पूर्व जन्म में कोई अधर्म भी हो गया होता है तो मैं उसका निवारण कर देता हूं। बोलो गोविंद भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय हो। इस प्रकार हे उद्धव, मेरे इन वचनों को सत्य मानकर इस नाशवान शरीर से प्रीति रखना तथा इंद्रियों को सुख देने का उद्योग करते रहना कदापि उचित नहीं है। कह रहे हैं हे उद्धव, मेरे इन वचनों को सत्य मानकर इस जो मैं कह आया हूं ये सब खेल है जगत का, सत्य मानकर इस नाशवान शरीर से प्रीति रखना तथा इंद्रियों को सुख देने का उद्योग करते रहना कदापि उचित नहीं है। बता दिया, वार्निंग देते हैं बराबर। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आपने कहा कि मन को रोकना चाहिए, परंतु यहां पर मेरा कहना यह है कि वायु से भी अधिक वेग वाले मन को रोकना अत्यंत, पूरी गीता चल रही है, श्रीमद् भगवद गीता, अर्जुन पूछ रहे हैं जैसे, रोकना अत्यंत कठिन है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मन को वश में किया जा सके तथा आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो सके। हे स्वामी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस उपाय को नहीं बता सकता। आपके अतिरिक्त कौन बता पाएगा? आपकी माया ने सब जीवों को ऐसा मोहित कर रखा है कि आपकी कृपा के बिना कोई भी इस माया जाल से छुटकारा नहीं पा सकता। हे त्रिलोकीनाथ, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके भेद को नहीं जान पाते तब संसारी मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य कहां से आई जो वे आपके चरित्रों को समझ सके। उद्धव के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, जो प्राणी संसार में जन्म लेकर मेरे चरणों में प्रेम करता है वो धीरे धीरे संसारी माया से छूट जाता है। मनुष्य को उचित है कि वो उन तीर्थ स्थानों पर जाकर जहां मेरे भक्त तथा ज्ञानी जन निवास करते हो मेरा स्मरण एवं ध्यान करे तथा 84 लाख योनियों में मेरा एक जैसा प्रकाश समझकर सभी जीवों पर दया रखे, किसी को दुख न दे तथा मन कर्म वचन से जहां तक बल पड़े परोपकार करता रहे। दया करे और परोपकार करे। वही आ गया। अपने मन में यह अभिमान कभी ना रखे कि मैं उच्च वर्ण का अथवा धनी मनुष्य हूं। मैं उच्च वर्ण का हूं और धनी हूं मनुष्य। और यही दो हमारे अंदर भरे रहते हैं, इन्हीं से छुटकारा नहीं हो पा रहा है। अतः किसी शूद्र अथवा दरिद्र को पानी किस प्रकार पिलाऊं तथा उसे स्पर्श किस प्रकार करूं? शूद्र है, पानी कैसे पिलाऊं? जल की धारा दूंगा तो उस धारा के साथ मैं भी छू जाऊंगा। कृष्ण गोविंद है। और स्पर्श किस प्रकार करूं? जब तक प्राणी ब्राह्मण तथा चांडाल के शरीर में एक ही ईश्वर का प्रकाश नहीं देखता तब तक वो अज्ञानी बना रहता है। बोलो गोविंद भगवान। हम लोग गंगा पुत्री के पैर छू लेते हैं, लेकिन जो झाड़ू लगाती है उसके नहीं छूते हैं। ये बैठा है देखो, रोज छूता पैर बेधड़क, इसको कहते हैं भक्त।
भगवान सब कुछ हमारे सामने कराते हैं, हम लोगों के अंदर भेद है। ये शूद्र, अरे हमारे सत्संग में ऐसा कैसे कोई आ जाएगा, तुम कहां से हो, तुम कहां से हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? है? कोई अंत्यज आ गया, वो सत्संग में नहीं आ सकता है? इसके विपरीत जो प्राणी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आज 84 लाख योनियों के जीवों को श्री हरि का रूप समझता है, उसे कोई भी कभी भी दुख नहीं दे सकता, कोई कभी दुख नहीं दे सकता उसे। वो मुक्ति पद को अवश्य प्राप्त करता है। हे उद्धव, इस गुप्त ज्ञान को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा था, परंतु तुम्हें अपना भक्त जानकर सुनाया है। बोलो गोविंद भगवान। ये गुप्त ज्ञान है, क्योंकि वेदों शास्त्रों में तो बहुत कुछ कर्मकांड बता दिया ना, ये ना छुओ, वो ना करो, ये ना करो, ऐसे करो, यहां नहाओ, वहां धो, ये अपवित्र हो गया, ये सूती वस्त्र इस तरह अपवित्र हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया। इसे स्मरण रखने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जो लोग चोर, लंपट, पाखंडी, कृपण, मद्यपी, मिथ्यावादी, व्यभिचारी तथा जीव हिंसक हो, जो कृतज्ञ तथा उपकार को मानने वाले ना हो, उनसे यह ज्ञान कभी नहीं कहना चाहिए। वो क्यों? वो इसको समझेंगे ही नहीं, उपहास करेंगे, सही बात, तर्क करेंगे, क्यों कहो उनसे? सही बात। जिस प्रकार, और उनके सामने अगर ऐसा आचरण करो ना, हमको छूना नहीं, अरे तो बिल्कुल बिल्कुल इसको तो अकल ही नहीं है एकदम, जहां देखो वहीं लौट जाता है। ये सब ऐसे ही लौटा करते हैं। जिस प्रकार अमृत पीने वाले को किसी अन्य औषधि के सेवन करने की आवश्यकता नहीं रहती, अमृत पीने वाले को कोई अन्य की औषधि की आवश्यकता ही नहीं, तो अमर हो गया। उसी प्रकार जिस मनुष्य ने इन ज्ञान को समझ लिया, इस ज्ञान को जो भगवान आज बता रहे हैं, समझ लिया, उसे भव सागर से पार उतरने के लिए किसी अन्य उपाय का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। कोई आश्रय, किसी प्रकार का कोई आश्रय न ले, बस सब में मेरा देखे। जो मनुष्य इस ज्ञान तथा कथा को सच्चे मन से सुनकर किसी अन्य जीव का कल्याण करने के निमित्त उससे कहेगा, उसे मैं यमराज की फांसी से छुड़ाकर परम पद प्राप्त करूंगा। जय हो, जय हो। इसमें जो वर्णन है, अगर उसकी व्याख्या करेगा किसी का कल्याण अभिमान से नहीं, कल्याण करने के भाव से कहेगा, तो कहना उसे मैं यम की फांसी से छुड़ा दूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस ज्ञान को सुनकर भक्तराज उद्धव की आंखों में आंसू भराए। तब वे अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे अंधकारपूर्ण हृदय में इस सच्चे ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश भर दिया है। कितना सुंदर कहा कि ये शूद्र है और ये खोल के कहा है, ये उच्च वर्ण का है और ये धनी मनुष्य है। मैं उच्च वर्ण का हूं और मैं धनी हूं। ये दोनों हृदय में जो भाव है, यही हमसे अपराध करा रहे हैं। मैं धनी हूं, इसीलिए हम किसी का दर्द देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास धन है, वो पीड़ा हमें पता ही नहीं है, पीड़ा है ही नहीं, इसलिए अनुभव कर ही नहीं पा रहे हैं। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस ज्ञान को सुनकर भक्तराज उद्धव की आंखों में आंसू भर आए। तब वे अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, प्रभु, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे अंधकारपूर्ण हृदय में इस सच्चे ज्ञान रूप दीपक का प्रकाश भर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर कोहरा नहीं रहता, उसी प्रकार आपने मेरे मन के माया रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है। सूर्य से बहुत शिक्षा लेनी चाहिए।
आज हम लोग आ रहे थे तो लाल लाल सूर्य थे, तो उधर से मुड़े जैसे ही तो देखा तो सामने प्रकाश था सूर्य का, तो कहने लगा दीदी देखी कितने लाल लाल। मैंने कहा हाँ बेटा देखो इन्हीं को गंगा जी में देखो है, इन्हीं को हर जगह देखो। अब यहाँ मकानों के बीच से यही अभी पहाड़ों पे चले जाओ वहां खड़े हैं, हर जगह मुस्कुरा रहे हैं, हर जगह दिखाई दे रहे हैं। निष्ठा के ऊपर देखो तो वहां भी खड़े हैं, ज्ञानी अज्ञानी के ऊपर देखो वहां भी खड़े। तो ये शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ने प्रकृति ही ऐसी बनाई है, शिक्षार्थ बनाई है। दत्तात्रेय ने इसीलिए तो इतने गुरु प्रकृति से ही शिक्षा ली। प्रकृति ही हम लोग की गुरु है। सूर्य से ही हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए कि सबके सम दृष्टि से सब में, ना कोई उनका शत्रु है ना मित्र है, बराबर सबके ऊपर दया हो रही। कहीं भी देखो वैसे ही मुस्कुरा रहे खड़े, सबके पास खड़े हैं, कहीं कोई भेद नहीं है। वो बता रहे कि तुम्हें भी ऐसे ही भेद नहीं करना है, सूर्य की तरह। अब आपकी कृपा से मेरा हृदय संसार से विरक्त हो गया है तथा स्त्री पुत्रों का मोह छूट गया है। आपकी इस कृपा से मैं किसी भी प्रकार उर्ण नहीं हो सकता। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों को आपकी इस कृपा से, कृपा कितनी सुंदर है, कृपा यानी आपको पा लिया, कृष्ण को पा लिया, अनुभूति हो गई अब आपकी। कृपा, कृ से कृष्ण, पा से पाना। आपके चरण कमलों को बार बार दंडवत करके यही वर मांगता हूं कि मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं ना जाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भक्तराज उद्धव के मुख से ये वचन सुनकर आनंद कंद श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपनी खड़ाऊ देकर इस प्रकार कहा, हे उद्धव, अब तुम बद्री केदार को जाओ, वहां प्रतिदिन गंगा स्नान करके कंदमूल फल का भक्षण करना तथा मेरे चरणों में अपना ध्यान लगाए रहना। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अब मैं भी कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए हेतु श्रीमद् भागवत रूपी अपनी मूर्ति को संसार में छोड़कर गोलोक को प्रस्थान करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। जीवों के कल्याण के लिए बोलो गिरिराज धरण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, मुरली मनोहर की, उद्धव कृष्ण संवाद की। हे गोविंद, ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अब मैं भी कलयुग के लोगों के कल्याण के हेतु श्रीमद् भागवत रूपी अपनी मूर्ति को, मूर्ति है जय हो, तभी हमने कहा था, हमने दर्शन किया था मूर्ति का, भगवान का, संसार में छोड़कर गोलोक को प्रस्थान करूंगा। श्रीमद् भागवत कथा के पढ़ने सुनने से संसारी मनुष्य भवसागर से पार उतर जाएंगे। श्री मुरली मनोहर के मुख से यह शब्द सुनकर भक्तराज उद्धव उनसे वियोग होता हुआ जानकर अत्यंत दुखी हुए, परंतु श्री बांके बिहारी की आज्ञा को टालना उचित न समझकर मौन रह गए। उन्होंने श्रीहरि की चरण पादुका अपने मस्तक पर धारण कर ली। तदुपरांत उनके स्वरूप को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में बसाकर विदा ले बद्रिकाश्रम को चले गए। भगवान की खड़ाऊ ले ली। अब भगवान की आज्ञा को कैसे ठुकरा सकते हैं, और भगवान की जो स्वरूप था उसको अपने हृदय में बसा लिया। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में पहुंचकर श्री श्याम सुंदर के आज्ञा अनुसार गंगा स्नान एवं ध्यान आदि करने लगे। भगवान ने ऐसा कहा था, इसलिए गंगा स्नान ध्यान करें एवं कुछ समय पश्चात अपना शरीर त्याग कर उस ज्ञान के प्रताप से मुक्ति पद को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने मन ही मन श्री बांके बिहारी को दंडवत कर राजा परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार त्रिभुवनपति श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण वेदों का सार रूपी अमृतमय ज्ञान अपने भक्त उद्धव को पिला दिया। जिस प्रकार देवता तथा दैत्यों ने समुद्र को मत कर 14 रत्नों को निकाला था, उसी प्रकार भगवान श्री वेदव्यास जी ने संपूर्ण वेद एवं शास्त्रों का सार निकालकर इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान मुरली मनोहर को तो
सब प्रकार के शाप ताप छुड़ाने की सामर्थ्य प्राप्त थी, फिर उन्होंने यदुवंशियों पर दया करके उन्हें शाप मुक्त क्यों नहीं कर दिया? श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, आनंद कंद श्री कृष्ण जी संसारी माया मोह से परे सच्चिदानंद परमेश्वर थे। उन्हें यदुवंशियों का संहार करना था, क्योंकि उन्होंने ही यदुवंशियों का पालन किया था। अतः वे अपने हाथ से उन्हें मारना उचित नहीं समझते थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण द्वारा शाप दिलवा दिया था। अस्तु, जब भक्तराज उद्धव बद्रिकाश्रम को चले गए, तब श्री बांके बिहारी ने अपने मन में यह विचार किया कि द्वारिकापुरी में शाप का प्रभाव नहीं व्यापेगा, अतः सब यदुवंशियों को यहाँ से हटाकर अन्यत्र ले चलना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने सब यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र चलने के लिए कहा। श्री बांके बिहारी की सम्मति के अनुसार राजा उग्रसेन तथा वसुदेव जी के अतिरिक्त अन्य सभी यदुवंशी हाथी घोड़े रथ आदि वाहनों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे तथा स्नान दान आदि करने के उपरांत उस दिन व्रत रखकर वहीं ठहर गए। श्री नारायण जी की इच्छा के अनुसार दूसरे दिन वे सब मद्यपान करके मतवाले हो गए। भगवान की इच्छा से और द्वारिकापुरी से हटा दिया कि वहां श्राप का प्रभाव नहीं पड़ेगा हो गए, तथा समुद्र के तट पर बैठकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। इस आत्म प्रशंसा के कारण उनमें परस्पर वाक युद्ध आरंभ हो गया। तदुपरांत वाक युद्ध आपस में लड़ने लगे। तदुपरांत वे एक दूसरे के ऊपर समुद्र के पानी से छींटे मार मार कर लड़ने लगे। जब रार अधिक बढ़ गई, तब वे बाण, खड्ग, गदा आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों द्वारा आपस में युद्ध कर उठे। जिस प्रकार अधर्मी मनुष्य वेद शास्त्रों के वचनों को मिथ्या मानकर अनमाना शाप करते हैं, अनमाना पाप करते हैं, उसी प्रकार वे सब यदुवंशी भी श्री श्याम सुंदर तथा बलराम की सीख न मानकर निरंतर युद्ध करते रहे। उनमें कुछ लोग बलराम जी के ऊपर भी टूट पड़े। यह देखकर श्री बलराम जी तथा श्री श्याम सुंदर जी अलग बैठकर उनका युद्ध देखने लगे। जब लड़ते लड़ते उनके सब शस्त्र टूट गए, तब हाथी घोड़े आदि मारे गए। तब वे उस मूसल के रेत जो ऋषि के शाप से प्रकट हुआ था से उत्पन्न एक प्रकार की घास जो उसी समुद्र के तट पर लगी हुई थी को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण उस घास की चोट से सबके शरीर में तलवार की धार के प्रहार के समान घाव होने लगे तथा यदुवंशी अपने अपने प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिरने लगे। जिस प्रकार कुलवंती स्त्री पर पुरुष को देखकर छिप जाती है, उसी प्रकार मन में अहंकार तथा क्रोध उत्पन्न होने के कारण यदुवंशियों के हृदय से ज्ञान एवं तमोगुण जाता रहा। बेटा प्रसाद ले लो। जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न होने से बांस का वन जल जाता है, उसी प्रकार दुर्बुद्धि उत्पन्न होने के कारण 56 करोड़ यदुवंशियों का वंश उस आपस की लड़ाई में नष्ट हो गया। बोलो गोविंद भगवान ने अपने सामने ही नष्ट किया। ले लो, चरणामृत ले लिया, चरणामृत ले लिया, ले चलो कोई बात नहीं, अवश्य जाना चाहिए बेटा साहब। चलो। जब श्री मुरली मनोहर तथा बलराम जी के अतिरिक्त कोई जीवित ना बचा, तब श्री बांके बिहारी ने बलभद्र जी से इस प्रकार कहा, हे भाई, अब पृथ्वी का सब भार उतर गया। भगवान को देख देख के सब भगवान में समान है, अतः हमको और तुमको भी बैकुंठ लोक को प्रस्थान करना चाहिए। हे परीक्षित, श्री बांके बिहारी के मुख से वचन सुनकर बलराम जी ने अपने सब वस्त्र उतार दिए और एक कौपीठ बांधकर समुद्र के तट पर जा बैठे। तदुपरांत वे योग अभ्यास द्वारा अंतर ध्यान हो गोलोक को चले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बलराम जी की जय हो। श्री बलराम जी के जाने के बाद श्री कृष्ण जी अपना चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर शंख चक्र गदा पद्म लिए समुद्र के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। वहां जिस समय के वृक्ष की पीठ का सहारा लिए अपने बाएं घुटने पर दाहिना पांव रखे हुए लेटे थे, वैकुंठ लोक जाने की कामना कर रहे थे, इच्छा कर रहे थे। उसी समय उनकी इच्छा से जरा नामक एक केवट जो बाली का अवतार था, धनुष बाण लिए हुए घूमता फिरता उधर आ निकला। उसने दूर से ही जब श्री बांके बिहारी के चरण को चमकते हुए देखा, तो उसने उन्हें मृग समझकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। वो बाण श्री हरि के चरणों में जा लगा।
उस बाण में मछली के पेट से निकले हुए उस पूर्वोक्त मूसल के शेष बचे टुकड़े का फल लगा हुआ था। अस्तु जब वो केवट अपने शिकार को उठाने के लिए समीप पहुंचा, उसने सोचा अब तो ये मर गया होगा जहां हमने तीर चलाया। अपने शिकार को उठाने पहुंचा तो वहां मृग के स्थान पर श्री त्रिभुवनपति के चरण में अपना बाण लगा हुआ देखकर अत्यंत भयभीत हो कांपता हुआ इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे दीनबंधो, मेरे समान पापी दूसरा कौन होगा जिसने आप महाप्रभु को अपने बाण का लक्ष्य बनाकर दुख पहुंचाया। भला इस पाप से मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकेगा। हे स्वामी, अब आप मुझे अपने हाथ से मार डालें जिससे मेरे दंड को सुनकर अन्य कोई भी मनुष्य संत महात्माओं का अपराध करने में साहस न कर सके। हे त्रिलोकीनाथ, आपकी महिमा को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, फिर मुझ अज्ञानी में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं आपके वेद को पहचान सकूं। हे परीक्षित, इस प्रकार उस केवट ने जब बहुत विलाप किया तब श्री बांके बिहारी ने मुस्कुराते हुए उससे इस प्रकार कहा, हे केवट, तू चिंतित मत हो, तुझसे यह अपराध मेरे इच्छा के अनुसार अनजान में हुआ है। मैंने ब्राह्मण के श्राप को सत्य सिद्ध करने के लिए ही ये सब लीला की है। तुझे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आ रहा है, अतः तू धैर्य रख। श्री श्याम सुंदर के मुख से यह वचन निकलते ही उसी समय वहां एक विमान आ पहुंचा। तब श्री मुरली मनोहर के आज्ञा के अनुसार वो केवट दिव्य स्वरूप धारण कर उस विमान पर बैठ बैकुंठ लोक को चला गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, देखो ऐसे दीनानाथ महाप्रभु की शरण को भुलाकर जो व्यक्ति किसी दूसरे का आश्रय ढूंढता है उसे परम अज्ञानी समझना चाहिए। अस्तु उस केवट के बैकुंठ लोक चले जाने के पश्चात दारुक नामक सारथी श्री मुरली मनोहर को ढूंढता हुआ उस स्थान पर आ पहुंचा। सारथी ने जैसे ही श्रीहरि के पास पहुंचकर प्रणाम किया, वैसे ही श्री बांके बिहारी की इच्छा के अनुसार वो रथ घोड़ा सहित उड़कर आकाश मार्ग को चला गया। बोलो गोविंद भगवान। तदुपरांत श्री श्याम सुंदर ने दारुक से कहा, हे दारुक, तुम द्वारिका में जाकर वसुदेव जी आदि को यदुवंशियों का सब हाल सुनाकर यह समझा देना कि आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। अतः वे सब लोगों सहित अपनी अपनी वस्तुएं लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर को चले जाएं। इसके अतिरिक्त मेरी ओर से अर्जुन से कह देना कि वो मेरे बैकुंठ जाने का कोई सोच ना करे तथा सभी स्त्रियों गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, मेरे श्याम चले आओ। हे मुरलीधर माधव, मेरे श्याम चले आओ। वृंदावन बिहारी जय। मेरी इसके अतिरिक्त मेरी ओर से अर्जुन से कह देना कि वो मेरे बैकुंठ जाने का कोई सोच ना करे तथा सभी स्त्रियों, वृद्धों एवं बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाकर मैंने गीता में जो ज्ञान समझाया था उसे सत्य मानकर सदैव मेरे चरणों का ध्यान धरता रहे। गीता भगवान ने कही, जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता सदैव पढ़ते रहो, उसका अनुसरण करो और श्रीमद् भागवत का अनुसरण करो। यही दो भगवान ने अपना विग्रह श्रीमद् भागवत और ज्ञान गीता का। हे सारथी, मेरा ध्यान एवं भजन करने तथा स्वधाम का पालन करने के कारण, स्वधर्म का पालन करने के कारण तुम भी मुक्त हो जाओगे।
हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के मुख से ये वचन सुनकर दारुक उनसे विदा हो विलाप करता हुआ द्वारिकापुरी को चल दिया। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, जिस समय देवताओं ने केवट को विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हुए देखा, उस समय जिस समय देवताओं ने केवट को विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हुए देखा, उस समय ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण आदि सब देवता तथा गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर आदि अप्सराओं को साथ ले अपने अपने विमान पर बैठ गाते बजाते फूल बरसाते हुए आकाश में इस इच्छा से एकत्रित हुए कि अब श्री द्वारिकानाथ जी वैकुंठ लोक में आने वाले हैं। सब जब ऊपर वैकुंठ को चले गए तो ये सब देवताओं सब वहां पर आ गए अपने अपने विमानों पर कि अब श्री हरि भी आने वाले हैं। अतः हम लोग इस समय चलकर उनकी अद्भुत छवि के दर्शन प्राप्त कर लें, अन्यथा उनका यह स्वरूप फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। जय हो। इस प्रकार का निश्चय कर सभी देवता भगवान श्री बांके बिहारी के बैठने के लिए अपने अपने लोक से दिव्य विमान ले आकाश में खड़े हो गए। अपने अपने विमान ले आए, सब आंखें बंद करके उनका ध्यान करने लगे। जब श्री नटवर नागर ने उन सब देवताओं को आकाश में एकत्र देखा तो वे विद्युत बिजली के समान चमककर पलक मारते ही वैकुंठ लोक में इस प्रकार जा पहुंचे कि कोई उनके स्वरूप को भी ठीक से नहीं देख पाया। बोलो गोविंद भगवान। बिजली के समान बस चमके, ताक से सबने आंखें बंद करी हुई थी, भगवान अंतर ध्यान हो गए और वैकुंठ लोक को पहुंचे। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। मुरली मनोहर की जय हो। राधे श्याम की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी की महिमा को पहचानना अत्यंत कठिन है, परंतु सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसका वर्णन करते हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन करते हैं। देखो, जिन महाप्रभु ने एक से एक बड़े शूरवीरों को मारा तथा जो यमपुरी से अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को लौटा लाए, वे ही त्रिलोकीनाथ मनुष्य शरीर धारण करने के कारण जरा नामक केवट के बाण द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो वैकुंठ लोक को चले गए। इससे यह समझना चाहिए कि जब इस संसार में भगवान श्री कृष्ण जी का वंश ही अमर ना रहा, भगवान श्री कृष्ण जी का वंश अमर ना रहा, तो भला संसार में जन्म पाने वाला अन्य कोई जीव किस प्रकार सदैव जीवित रह सकता है। हम अपने अपने वंश की रक्षा करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जब दारुक सारथी ने द्वारिका में पहुंचकर यदुवंशियों के मरने तथा श्री श्याम बलराम के वैकुंठ पधारने का समाचार उग्रसेन वसुदेव आदि से कहा, तो जो भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष वहां उपस्थित थे, वे सब रोते पीटते व्याकुल हो प्रवास क्षेत्र को दौड़ पड़े। वहां जाकर जब उन्होंने समुद्र तट पर यदुवंशियों के शव पड़े देखे तथा श्री श्याम बलराम को कहीं नहीं पाया, तब वसुदेव देवकी तथा राजा उग्रसेन शोक में व्याकुल हो वही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदुपरांत रुक्मणी, सत्यभामा आदि श्री श्याम सुंदर की 8 पटरानियां एवं श्री बलभद्र जी की अर्धांगिनी रेवती भी वही चिता जलाकर सती हो गई। प्रथम आदि सब लोगों की पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। उसी समय अर्जुन भी वहां जा पहुंचे। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तथा दारुक सारिथ के मुख से श्री मुरली मनोहर का संदेश सुना, तो उन्होंने ऐसा शोक किया कि उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। अंत में उन्होंने गीता ज्ञान के अनुसार अपने मन को समझाकर धैर्य धारण किया। गीता ज्ञान के अनुसार। हे ऋषियों, इसके पश्चात सब लोगों ने अपने अपने घर वालों के मृत शरीर का यथाविध दाह संस्कार किया। जिनके कुल में कोई विशेष नहीं रहा था, उनका क्रियाकर्म अर्जुन ने किया। इस प्रकार जब वहां 3 रात्रि व्यतीत हो चुकी, तब अर्जुन अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ एवं बचे हुए स्त्री, बालक तथा वृद्धों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर को चल दिए। उसी समय श्री मुरली मनोहर के निवास स्थान के अतिरिक्त संपूर्ण द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तीसरे दिन वो भी डूब गई। जिस समय अर्जुन ने हस्तिनापुर पहुंचकर यह समाचार सब लोगों को सुनाया, तब
सब ने श्री मुरली मनोहर के वियोग में व्याकुल हो अत्यंत विलाप किया। कुछ दिनों बाद राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर तो अपने पौत्र परीक्षित को बैठाया और इंद्रप्रस्थ तथा मथुरा का राज श्री कृष्णचंद्र जी के वंश में बचे बज्रनाभ को दे दिया। तदुपरांत पांचों भाई विरक्त हो उत्तर दिशा को चले गए। वहां वे हिमालय में गलकर मुक्ति पथ को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, श्री मुरली मनोहर जिस दिन वैकुंठ लोक को पधारे उसी दिन संसार से धर्म तथा सत्य उठकर उनके साथ चला गया। परंतु जो व्यक्ति इस स्कंद की कथा को ध्यान पूर्वक पढ़ता या सुनता है वो अनेक जन्मों के पाप से छूटकर मुक्ति पथ को प्राप्त करता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज एकादश स्कंद समाप्त हुआ। अब ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ही विराम देते हैं और कल का प्रसंग है श्री सुखदेव जी द्वारा कलयुग के राजाओं का वर्णन। ये द्वादश स्कंद कल, इसमें 13 अध्याय हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रकट हो गई हम सबके बीच में, सही बात है, प्रकट हो कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। आज से 20 साल पहले प्रकट हो गई था हम सबके बीच। हमने तो देखा प्रकट होने की स्थिति। ये मैं आप लोगों से अनुभूति बता रहा हूं कैसे प्रकट हुई और कैसे घर घर में वास हो गया। भगवान की बहुत बड़ी ब्रज हो गया, कोई संदेह नहीं। तभी भगवान ने दर्शन दिया श्रीमद् भागवत। हरे एकादशी का आज क्या है? आज भगवान की बहुत बड़ी अरे अच्छा, तो इसके उसमें भोग ना लगाए। जैसे हम भोजन बना रहे हैं तो आज क्या खाओगे तुम? कोई क्या खा पाएगा? नहीं। तो हमने उसको निवेदित कर दिया, अब उनको दे देंगे तो वो हमारे लिए विष्णु वो चलिए भैया। संसार के प्राण श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो, नंदलाल तुम्हारी जय हो। मैं पार उतारन हार हो तुम, मैं पार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो। प्रभु की जय हो, मैं बलहीन हूँ, मैं प्रभु दीन हूँ, मैं बलहीन हूँ मैं, हूँ, मैं सब हीन हूँ, मैं आधीन हूँ, मैं सब हीन हूँ, मैं करके
विकार न हो पैदा, मन व्याधि विकार न हो पैदा। करते सब काम उधार हो तुम, करते सब काम उधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो, नंदलाल तुम्हारी जय हो, राधे श्याम तुम्हारी जय हो, सिया राम तुम्हारी जय हो, हनुमान तुम्हारी जय हो, नाथ तुम्हारी जय हो, चारों धाम तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, संसार के आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो, नंदलाल तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो। वृंदावन लाल की जय। बोलिए सदगुरु देव भगवान की जय हो। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, श्यामा गोरी किशोरी समझोरी श्री राधे, हंस रसीलो छबीलो गुण गरमीलो कृष्णा, नाथ बिहारी रस बिसारी, प्रिय उड़धारी श्री राधे, नव नव रंगी नवरसी मधुवंगी श्री कृष्णा, हरे रूप मुरारी, अति सुकुमारी श्री राधे, नैन मनोहर महामोदकर, सुंदर वरदान श्री कृष्णा, तीरथवंता कामिनी संता, भगवंता श्री कृष्णा, चंद्रावदनी पूर्णावदनी, शोभा सजनी श्री राधे, परम उदारा प्रभारा पारा, अति सुकुमारा श्री कृष्णा, हंसादमिनी राजपरमणि, वीरागमनि राधे, रूपकाला नयन विशाला, परम कृपाला श्री कृष्णा, कंचन वेली रतिया सवेली, रतिया लगेली श्री राधे, सब सुख सागर सब गुण आगर, सागर श्री कृष्णा, रमणी रमया करुणा गम्या, गुणा गम्या श्री
रखना साधना दिन गुण अभिरामी हर प्रिय स्वामी श्री राधे हरे 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 कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा सरकार की जय हो। जय जय ब्रज नंदिनी जय 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 ब्रजलाल शरण गए प्रभु राजियो सब अपराध विसार सब गायन को छोड़ के आई तेरे द्वार आन की लाडली मेरी ओर निहार वृंदावन सो वन नहीं नंद गाँव सो गाँव बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम वृंदावन के देश को मरम न जाने लो डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे जो बिना प्रेम रीजे नहीं प्रेमी मंगल किशोर महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के संग जगर भारत सामरो जय जय राधा कुंड लाखों बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न हो लाडली देश विपिन को साहू केवल भजन है काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोरत पाव प्रसाद मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्ति हो जाए